Hello बच्चों, let's read the question and the question says what is the mode of transmission of Entamoeba histolytica? Entamoeba histolytica का mode of transmission क्या है? इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है Entamoeba histolytica मतलब ट्रांसमिशन ऑफ Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. तो Entamoeba histolytica क्या है? ये एक infectious parasite है. दिस इज अ पैरासाइट और ये किसका पैरासाइट है? ह्यूमन का. इट इज अ पैरासाइट फॉर ह्यूमन और ये ह्यूमन में कौन सी डिजीज कॉज करता है? अमीबायोसिस. अमीबायोसिस. और इस डिजीज का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है ब्लडी डायरिया. ब्लडी डायरिया. इसमें क्या होता है कि जब ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाता है तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाके जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है, जिसको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इन्वेड करके वहां से लीवर में पहुंच जाता है. वहां से ह्यूमन के लीवर में पहुंच जाता है और वहां जाके डिजीज कॉज करता है. इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है पुअर सैनिटेशन मतलब गंदगी. और इसका जो ट्रांसमिशन इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो मेनली होता है फेकल ओरल रूट द्वारा. फर्स्ट, फेकल ओरल रूट. फेकल ओरल रूट द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है. मतलब ऐसा फूड या वाटर कंजप्ट करने से या कंज्यूम करने से जो कंटामिनेटेड हो एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका से. कैसे? फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड. contaminated food and water. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है. और इसका जो सेकंड मेन फर्स्ट मेन होता है फेकल ओरल रूट से. क्या होता है? फेकल ओरल रूट से. और सेकंड होता है ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड हो सकता है. मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा भी ट्रांसमिटेड हो सकता है. कॉज्ड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है. इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है. मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा भी ये ट्रांसमिटेड हो सकता है. अगर कोई मेल या फीमेल में से अगर कोई एक हो जिसको एम्बायोसिस हो तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये बीमारी ट्रांसफर कर सकता है. तो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका? ये होता है फर्स्ट फेकल ओरल रूट यानी इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर विद कंटामिनेशन. कंटामिनेशन यानी जिसमें एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका प्रेजेंट हो. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बेस्ट ऑफ लक.